लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो ये है वो खूबसूरत नागिन जो तुम्हें अपनी जुल्फों में लपेट कर राणा के कदमों तक ले गई थी। हाँ बड़े भाई, यही है वो जहरीली नागिन जिसे बिल से बाहर निकाल कर मैं लपेटूंगा। जुग जुग जियो मेरे भैया। आ करो। नहीं नहीं, पूरा पूरा नहीं, पूरा। ससुराल जाकर हर साल अपने भैया को राखी बांधने के लिए तू आएगी ना? ये कैसी बातें कर रहे भैया, क्यों नहीं आऊंगी? तो फिर आज की तरह पहले तू ही मेरा मुंह मीठा करवाना, और आई हो जाएगी तो मैं थोड़ी ना तेरे मुंह में निवाला डालूंगा। जानती है आज रक्षाबंधन के मौके पर मैं तुझे क्या त्योहारी दूंगा? क्या देने वाले हो बताओ तो। आज मैं तेरे हाथ में अरुण का हाथ दूंगा। भैया एक भाई के लिए आज के दिन से बढ़कर और कौन सा दिन हो सकता है कि वो रक्षाबंधन के मौके पर अपनी बहन को उसका प्यार ला कर दे दे। मैं भी तुम्हारी लाल जी के यहाँ जाता हूँ और तेरी शादी का मुहूर्त निकलवाता हूँ। पैसा? राधा! राधा! जी भैया। आधा रुपया कहाँ गया? हाँ? यही तो रखा था। मुझे नहीं मालूम भैया। लेकिन गया कहाँ? राधा, राधा मैं लूं। बर्बाद हो गया मैं राधा। ये मुझे नहीं मालूम। मेरे जाने के बाद यहाँ पे कोई आया था? कोई नहीं आया था। लेकिन अब क्या होगा राधा? अरे ये सब क्या हो गया राधा? ये सब क्या हो गया? मेरी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लुट गई। तेरी खुशियां जिन्हें मैं गिन गिन के जोड़ रहा था कोई एक ही झटके में उठा ले गया। लेकिन तू घबरा मत राधा, तू घबरा मत। तेरा ये भाई अपने आप को बेच डालेगा लेकिन तेरी खुशियां लूटने नहीं देगा। नहीं भैया नहीं, ऐसा कोई कदम न उठाना जिससे तुम्हारी बहन खुद को सारी जिंदगी माफ ना कर सके। टूटती है शादी तो टूटने दो, पर कसम है तुम्हें मेरी, अगर खुद को नीलाम करने की बात भी सोची। नहीं भैया नहीं। समझ में नहीं आ रहा राणा साहब कि मैं क्या करूं। अगर मेरी बहन की शादी टूट गई राणा साहब तो मुझे उसकी डोली की जगह उसकी अर्थी को कंधा। हम तुम्हारे कंधे इतने कमजोर नहीं होने देंगे जय जो बहन की डोली ना उठा सकें। इन आंसुओं को बहन की विदाई के लिए संभाल रखो। शादी के लिए 3 लाख रुपए जब चाहो ले जाना। राणा साहब इतना बड़ा एहसान? एहसान नहीं नहीं, एहसान किस बात का? राणा की दौलत पर राणा के हर आदमी का बराबर का हक होता है। और फिर तुम तो राणा के जिगर के टुकड़े हो। मैं तो जिंदगी भर के लिए आप ही से बंधा हूं राणा साहब। हाँ हाँ, इन दिनों तुम्हारा एक ही काम होगा, उसका नाम है पीसी माथुर। क्या बात है राणा साहब, ये नाम लेते ही आपकी आंखों में चुभन सी आ गई। हाँ जय, पीसी माथुर का चेहरा हमारे सीने में यूं पैवस्त है जैसे कील ठोक दी हो छाती में किसी ने। आज से 15 बरस पहले जब हम सब इंस्पेक्टर बनकर कलकत्ते आए। बताओ वो 400 हिरन से लदा हुआ ट्रक किसका है? तुम किसके लिए काम करते हो? मैं कुछ नहीं जानता सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम?
नहीं जानता सर, नहीं जानता। तुझे ये भी नहीं मालूम कि चरस और हेरोइन हमारे देश की पीढ़ी को दीमक की तरह खा रहे हैं? कितने घर बर्बाद हो जाते हैं, कितने अंधे हो जाते हैं, कितने अपाहिज और लूले लंगड़े हो जाते हैं। बोल 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 बोल, तो किसके लिए काम कर रहा है? बोल। नहीं जानता सर। बोल, सब राज उगल मुंह से बोल। रानी, सर, मैं जानता हूं कि ये पीछे माथुर का आदमी है, लेकिन ये राज नहीं उगल रहा। जब तक ये राज नहीं उगलेगा मैं सर बेचैन रहूंगा। रानी, पुलिस की वर्दी और खून की गर्मी आदमी को बड़ा खुददार बना देती है, लेकिन हम उस सिपाही की तरह हैं जिसके हाथ में सिर्फ म्यान है, तलवार नहीं। और खाली म्यान से ये जंग न तुम लड़ सकते हो और न ही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ और बताइए। तुम्हारी पहुंच कहां तक है? मुझ तक। और मेरी पहुंच कहां तक है? आईजी साहब तक। लेकिन पीसी माथुर की पहुंच बहुत लंबी है। सेवा, आदर्श, देशभक्ति की भावना को किसी पुरानी बंद किताब की तरह अपनी लाइब्रेरी में संभाल के रखना और अपने बच्चों को पढ़ाना, सिर्फ पढ़ाना, सिखाना नहीं, वरना उनके बच्चे दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। दाने दाने की मोहताजी हमारे बच्चों गवारा होगी सर, लेकिन ये कभी गवारा नहीं होगा कि वो एक बेअसूल, खौफजदा, बुज़दिल पुलिस अफसर की औलाद कहलाएं। सर, सेवा, आदर्श और देशभक्ति की भावना अगर किताबों में ही बंद रही तो फिर हमारे देश की हस्ती भी दुनिया के कागजी नक्शों में रह जाएगी। कुर्सी छिन जाने का डर और मरने का खौफ, ये हमें इस फर्ज से कभी नहीं रोक सकते कि हम पीसी माथुर जैसे लोगों को गिरफ्तार करें और सजा दिलवाएं। इस फर्ज की अदायगी में अगर हम शहीद भी हो जाएं तो हो जाएं सर। हेलो, कौन? डीसीपी साहब? जी जी, माथुर साहब किसी से फोन पर बात कर रहे हैं। जी साहब, डीसीपी साहब का फोन है। ओके। साहब, रामेश्वर का फोन। टोनी का फोन है सर। उनसे कहो 15 मिनट के बाद फोन करें। आप 15 मिनट बाद फोन करिए। 15 मिनट के बाद फोन करो। ये सब रिसीवर्स उठा के नीचे रख दो। हेलो। हेलो माथुर साहब, मैं डीसीपी लाल बोल रहा हूं। कहिए लाल साहब, क्या तकलीफ हुई आपको? बड़ा गंभीर मामला है माथुर साहब। हमारा एक सब इंस्पेक्टर आपको गिरफ्तार करने की जिद में है। क्या कह रहे हैं आप? कौन है ये सब इंस्पेक्टर जो पीसी माथुर को गिरफ्तार करने की बात भी सोचे? सब इंस्पेक्टर राणे अभी अभी खड़गपुर से ट्रांसफर होके आया है। आईजी साहब के पास गया है आपके खिलाफ वारंट निकलवाने। ठीक है, देख लेंगे। कादिर को पकड़ा है ना? जी हाँ, और उसे राज उगलवाने के लिए उसे तरह तरह की तकलीफें दी जा रही हैं। सगल, अगर कोई नौकर मालिक को बचाते हुए मर जाए तो वो वफादार और शहीद कहलाता है ना? जी हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। और शहीद स्वर्ग में जाता है। तो कादिर को आज रात पुलिस कस्टडी से स्वर्ग पहुंचा दो। जी। और उसकी मौत का इल्जाम सब इंस्पेक्टर राणे पर आना चाहिए। सबूत ऐसा छोड़ो कि राणे को फांसी हो जाए, क्योंकि अदालत तो सिर्फ सबूत पर फैसला करती है। इसी पीसी माथुर ने अपने रसूख, अपने पैसे और पहुंच की ताकत से अपने खिलाफ उस खून के सब सबूत मिटवा दिए और वो इल्जाम हम पर लगवा दिया। लेकिन उस इल्जाम में कुछ खामियां रह गईं, जिस वजह से हमें सजाए मौत तो नहीं मिली, 5 साल की कैद बामुशक्कत मिली। यही है वो रिवॉल्वर राणे, जिसकी 6 गोलियों में से बराबर 2-2 गोलियां तुम्हारी बीवी और तुम्हारे 2 बच्चों के हिस्सों में आईं। बिना तड़पे, बिना चीखे चिल्लाए वो लोग मर गए। ये रिवॉल्वर अपने पास रखो। बीवी बच्चों की लाशों से लिपट कर रोने का मौका तो तुम्हें नहीं मिला, कम से कम इस रिवॉल्वर को कलेजे से लगाकर
उनकी याद में आंसू बहा लेना। और याद रखो, पीसी माथुर जिससे दुश्मनी करता है उसकी जड़ों को खोदकर हमेशा के लिए खत्म कर देता है। माथुर, बदले की सुलगती हुई आग लेकर हम जेल से निकले। इस भयानक आग में हमारी वर्दी और कानून की हिफाजत करने वाला सब इंस्पेक्टर राणे जलकर राख हो गया। पीसी माथुर और उस जैसे तमाम कानून से खेलने वाले लोगों को खत्म करने की हमने कसम खा ली। पीसी माथुर भेष बदल बदल कर नाम और शहर बदलता रहा। वो आगे आगे, हम पीछे पीछे। उसकी तलाश में साल हा साल गुजर गए। हमारे माँ बाप बिछड़ गए, घर बार उजड़ गया। उसको ढूंढते ढूंढते हम इतनी दूर निकल गए कि कल का सब इंस्पेक्टर राणे आज का राणा साहब बन गया। पीसी माथुर, पीसी माथुर, डीके के सर का ताज, हमारी जिंदगी का नासूर। आज पता चला है कि वो जिंदा है और आज शाम उसकी मौत उसे कलकत्ते से खींचकर बंबई ला रही है। होराइजन होटल, कमरा नंबर 903 में ठहरेगा। पीसी माथुर हमें जिंदा चाहिए। जिसने आप जैसे देवता इंसान की जिंदगी बर्बाद की, उस कमीने को यहां तक पहुंचाने में अगर मैं मिट भी गया तो मुझे जरा सा भी कम नहीं होगा। राणा साहब, आपको माथुर मिलेगा और जिंदा मिलेगा। Good evening, sir. Good evening. I'm PC Mathur from Calcutta. Thank you. How bit? डैडी, रूम में जाते ही खाने का ऑर्डर दे देंगे। बहुत भूख लगी है। जरूर बेटी, दे देंगे ऑर्डर।